देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जाना चाहते हैं तो ये विषय केवल राष्ट्रीय नहीं, अगर हम नागदा से भी प्रारंभ करें तो नागदा से लेकर दिल्ली तक कतिपय इस तरीके के लोग भी हैं जो हमारे विकास को भ्रम की दृष्टि से, हमारे विकास को, हमारी जन कल्याण की योजनाओं को, हमारे अन्य कामों को भी भ्रांति की दृष्टि से लोगों के बीच में प्रस्तुत करने का काम करते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करने का काम करते हैं। मैं उन सारे लोगों से आज गणतंत्र दिवस के इस 75वीं वर्षगांठ पर निवेदन करना चाहता हूँ, हम विकास को लोगों के सकारात्मक दृष्टि के साथ ले जाने का काम करें। लोगों की जन समस्याएं हैं तो हम अपने निकाय में सक्षम अधिकारी के सामने, नगरपालिका परिषद के सामने प्रस्तुत करने का काम करें। हम नगरपालिका के माध्यम से उसको समाधान करने का प्रयास कराएं। अगर इस तरीके की दृष्टि, इस तरीके का भाव, इस तरीके का कार्य अगर हम सब लोगों के सहयोग से होगा, जन कल्याणकारी योजनाएं भी आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगी, तो मेरा विश्वास है कि हम सरकार के और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ने का काम करेंगे। नकारात्मकता को हमको छोड़ना पड़ेगा। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और वो निर्णय है कि मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों में, धार्मिक शहरों में शराबबंदी को उन्होंने प्रतिबंधित किया है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के इतिहास का ये एक अविस्मरणीय क्षण है। स्थान की पावन पवित्रता को बनाए रखने के लिए, वहां पर अपराधों को रोकने के लिए, अंकुश लगाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण दिशा साबित होने वाली है। उसमें उज्जैन शहर भी शामिल होगा। नलखेड़ा में पावन माता की जन्मभूमि की स्थली भी उस स्थान पर शामिल होगी। बगलामुखी माता का मंदिर, सलकनपुर माता का मंदिर, ये पंचायत, ये गांव, ये शहर, जहां जहां भी इस तरीके के धार्मिक स्थल है, उन धार्मिक स्थलों पर शराब पर पाबंदी लगाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, आज गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर मैं इस प्लेटफॉर्म से उनको भी धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। मैं आप सब लोगों से एक बार फिर से निवेदन करते हुए कि हम सब मिलकर अपने इस नगर को विकसित राह पर ले जाने का काम करेंगे। हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को और भारत को विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ाने में नागदा में अपनी सक्रियता भूमिका निभाते हुए, जिले में अपनी भूमिका को निभाते हुए और जहां पर जिस व्यक्ति की जो भूमिका है उसका निर्माण करते हुए हम विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं आपको फिर से एक बार 75वें वर्षगांठ पर गणतंत्र की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और अपनी बात को यहीं पर सामने सारी बात हमारे सामने रखी है। हमारा देश आज 74वां गणतंत्र मना रहा। 75 में हमारी संविधान की वर्षगांठ भी हम संपूर्ण देश भर में मना रहे हैं। पिछले एक वर्ष से लगातार पूरे देश भर में 75वीं वर्ष के संविधान के कार्यक्रम संपूर्ण देश भर की सभी संस्थाओं में लगातार शासन की ओर से और निजी क्षेत्र में भी काम करने वाले सभी संगठनों की ओर से, संस्थाओं की ओर से इसको मनाया जा रहा है। आज के अवसर पर इतना जानना बहुत जरूरी होगा कि हमारे संविधान को लागू होने के बाद संविधान में अधिकार और कर्तव्य जो हमें दिए हैं उसके बारे में हमको गंभीरता से विचार करना होगा। संविधान की मूलभूत भावनाएं जो है उसको समझने की आवश्यकता है। संविधान की मूलभूत भावनाओं को समझ करके निश्चित रूप से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे, विकसित राष्ट्र के लिए लगातार हम जो आगे बढ़ रहे, इस काम में बड़ा सहायक होगा। आज के अवसर पर पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पार्षद का पद भी बहुत महत्वपूर्ण पद है। मैं आज के इस अवसर पर समस्त जनप्रतिनिधियों से जो इस नगर के विकास के सहभागी हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि नागदा की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ आपको यह दायित्व दिया है। आप दो तरह के निर्णय कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि मैं एक अच्छा जनप्रतिनिधि बनकर आपके सेवक के रूप में बनूं और लंबे समय तक आपका सम्मान उस नगर की जनता और उसके क्षेत्र की जनता कर सके। आज जो एक वातावरण है, मैं उन सब जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं कि आइए, हमारा नगर है, हम सब मिलकर इस नगर के कोई विकसित नगर बनाने के लिए मध्य प्रदेश के विजन में, केंद्र के विजन में सहभागी बने
मैं अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी उन सभी जनप्रतिनिधियों को नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके मान और सम्मान की चिंता करके उनके क्षेत्र के विकास में अपनी भूमिका निभाएं, उनको सम्मान दें, उनकी बात को सुने और उन सभी कामों को प्राथमिकता से करने का काम करें जो इस नगर के लिए आवश्यक है। आज के इस अवसर पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने अपना विजन रखा, नागदा नगर पालिका भी अपना विजन बनाए और इन एक वर्ष में इस नागदा में दिखना चाहिए कि हमारा विजन हम पूरा कर रहे हैं और नागदा को एक विकसित नगर की ओर अग्रसर कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बातें तो बहुत है, समय पर करेंगे, पर हम सब नागदा नगर की और क्षेत्र की जनता यह निर्णय ले कि हम जहां भी काम करते पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करके हमारे क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। आप सभी को पूरे गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और नगर पालिका की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। चौहत्तरवें गणतंत्र तो हमारे देश के गणतंत्र दिवस पर ये संकल्प ले कि सरकार की योजनाओं का उस अंतिम छोर पर बैठने वाले व्यक्ति के घर तक पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है उसे हम सब मिलकर साकार करें। आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र की है यात्रा 75 वर्ष की बहुत ही खूबसूरत रही, वरना आजाद तो अन्य देश भी हैं, पर जो लोकतंत्र भारत का है वो अन्य किसी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो मोदी जी का 2047 का जो विजन है, गरीब युवा किसान महिला सशक्तिकरण को लेकर हम सब माननीय मोदी जी का कंधे से कंधे मिलाकर भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए हम सब काम करते रहे। आप सबने मुझे आज ही के दिन हमारे देश में हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसमें हमें बताया गया था कि हमारे कर्तव्य और हमारे अधिकार क्या है। देखिए, हम अधिकार की बात तो सभी कर लेते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या होता है शायद हम सब भूल जाते हैं। अभी जैसे कि हमारे राम सिंह भाई साहब ने बताया कि नगर पालिका बहुत अच्छी नगर पालिका है, बहुत अच्छे काम किए हैं नगर पालिका ने, कर रही है। मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश में स्वच्छता का वो जगाया था और उसमें वो चाहते थे कि हमारा देश पूरा स्वच्छ रहे, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि नागदा हमारा एक ऐसा शहर है जो सभी बहुत समझदार है, लेकिन देखिए खाली नगर पालिका के कर्मचारियों से हमारा नागदा स्वच्छ नहीं रहेगा। हम सबका भी कर्तव्य है कि हम उस पर ध्यान दें कि जैसे क्या होता है कई जगहों, जैसे दुकान वाले दुकान मंगल करते हैं और कचरा वहां डाल जाते हैं, जब उनसे हम हमारे कर्मचारी कहने जाते हैं तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी अगर कोई चीज खाता है तो उसको बाहर फेंक देता है। मेरा आज के अवसर पर एक ही निवेदन है कि हमारे नागदा के सभी नागरिकों से कि आप जब भी जो चीज इस्तेमाल करें उसे डस्टबिन में ही डालें, और अगर कोई